राहुल जब छोटे कस्बे के सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो अक्सर खिड़की से बाहर देखता रहता। वह बड़े शहर के चमकते ऑफिसों, बड़ी गाड़ियों और एसी कमरों में बैठकर काम करने का सपना देखता था। उसके पिता बिजली विभाग में लाइनमैन थे। दिन भर धूप, बारिश या तूफान में तार ठीक करते रहते थे। राहुल का सपना था कि वो बड़ी नौकरी करे और अपने बूढ़े माता पिता को आराम दे सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 12वीं के बाद राहुल शहर आ गया। उसने एक छोटा सा रूम किराए पर लिया और बीकॉम में एडमिशन ले लिया। दिन में पढ़ाई और रात में होटल में बर्तन धोने का काम करता। वहीं होटल में काम करते हुए अक्सर सोचता, बस कुछ साल की मेहनत है, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। 3 साल बाद किसी तरह उसने डिग्री पूरी की और एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी पा ली। तनख्वाह कम थी, लेकिन उसने राहत की सांस ली। अब जिंदगी पटरी पर चढ़ने लगी थी। धीरे धीरे राहुल ने नौकरी बदलते हुए बड़ा पैकेज पा लिया। शहर में फ्लैट खरीदा, कार खरीदी, लेकिन इसी दौरान उसके माता पिता बूढ़े हो रहे थे। पिता कई बार कहते, बेटा कभी गांव आकर साथ बैठा कर, तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है। राहुल हर बार टाल देता, पापा इस साल बहुत काम है, अगले साल पक्का आऊंगा। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। काम की मीटिंग्स, टारगेट्स, प्रमोशन, राहुल को खुद के लिए भी समय नहीं था। परिवार तो बहुत दूर की बात थी। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन के बीच में राहुल का फोन बार बार बजने लगा। स्क्रीन पर चाचा का नाम था। राहुल ने कॉल काट दी, लेकिन जब लगातार 5वीं बार कॉल आई तो उसने बाहर जाकर उठाया। बेटा तुम्हारे पापा नहीं रहे, चाचा की टूटी आवाज आई। राहुल जैसे पत्थर का हो गया। पिता हार्ट अटैक से चल बसे थे। वही पिता जो बारिश में भीगते हुए बिजली के तार जोड़ते थे ताकि लोगों के घर में रोशनी रहे। राहुल भागते हुए गांव पहुंचा, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। माँ चुपचाप एक कोने में बैठी थी, आंखें सूखी हो चुकी थी। पिता के जाने के बाद राहुल की दुनिया बदल गई। अब वह शहर लौट तो आया, लेकिन उसके अंदर का जोश जैसे कहीं खो गया था। मीटिंग्स में उसका मन नहीं लगता, कार की चमक अब उसे बोझ लगती। उसे बार बार पिता की बात याद आती, कभी गांव आकर साथ बैठा कर, लेकिन अब वे शब्द बस यादें बन चुके थे। कुछ महीने बाद राहुल को प्रमोशन मिला और वो कंपनी का रीजनल मैनेजर बन गया। सब उसे सफल मानने लगे, लेकिन अंदर से वो खाली था। एक रविवार को वह अपने पुराने होटल के पास से गुजरा, जहां कभी बर्तन धोया करता था। उसने देखा एक नया लड़का वही काम कर रहा था जो कभी उसने किया था। राहुल चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे समय घूमकर वहीं आ गया है, बस किरदार बदल गए। उसे समझ आया कि समय किसी का नहीं होता। आज जो ऊपर है कल नीचे हो सकता है, और जो नीचे है कल ऊपर जा सकता है। समय किसी को स्थायी जीत नहीं देता, बस मौके देता है। राहुल ने उसी रात अपने घर की दीवार पर पापा की पुरानी फोटो लगाई और उसके नीचे लिखा, समय का खेल किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो जरूरी है उसे आज ही कर लो। फिर उसने एक फैसला किया, हर महीने गांव जाएगा, माँ के साथ कुछ दिन बिताएगा और अपने ऑफिस के लोगों को भी यही सिखाएगा कि परिवार का समय कभी कुर्बान ना करें। अब राहुल पहले जैसा नहीं रहा। अब वह हर मीटिंग में अपने कर्मचारियों से कहता, सफलता जरूरी है, लेकिन अपने लोग उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। कभी जब वह शहर की सड़कों पर अपनी कार चलाते हुए ट्रैफिक में फंस जाता तो खुद से मुस्कुरा कर कहता, समय का खेल है, एक दिन मैं भी इस दौर से बाहर हो जाऊंगा, तब बस अपने लोग ही साथ रहेंगे। क्या आपने कभी किसी प्रिय व्यक्ति को सिर्फ समय ना होने की वजह से खो दिया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।